सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। यहाँ तो रात हो चुकी है। क्या वक्त गुजरा है जी? रात के हाँ 12 बजने वाले हैं। लंदन में रात के 12 बजे हैं और वहाँ तो लोग सोए होंगे। आज खिड़की से झांका, अभी अधूरा है चांद। तो जब ये जैसे जैसे पूर्णिमा करीब आती है, पुरानी आदत है, शारीरिक कहो या मानसिक कहो या भावनात्मक कहो, लेकिन तीनों शामिल होते हैं। नींद नहीं आती है। जब भी चांद पूरा निकलने वाला था उसके 2-4 दिन पहले से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी कभी बीच में भी नींद खुल जाती है। तो आज तो बैठा बैठा टकटकी लगाए चांद को देख रहा था, तो मूड हुआ चलो आज कुछ बात कर ली जाए। बहुत समय हुआ मित्रों से गपशप नहीं हुई और बहुत सारे प्रश्न आए पड़े थे, कुछ कहाँ रखे हैं मैंने भूल गया। लेकिन एक प्रश्न है हमारे मित्र का, पता नहीं कब भेजा था उन्होंने। 6 महीने पहले भेजा था, 3 महीने पहले भेजा था, इतना समय तो हो गया होगा मेरे अंदाज से। संयोग की बात, आज मैं कुछ ढूंढ रहा था तो उनका प्रश्न सामने आ गया। तो मैंने सोचा चलो ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो संजय जिंदल जी ने कहा है, पूछा है शायद, कि सादर प्रणाम स्वामी जी, बहुत समय के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। एक जिज्ञासा मन में उठी है कि अनुभवगत समझ और बौद्धिक समझ में से ज़्यादा कीमती तो अनुभवगत समझ ही होती है, परंतु क्या बौद्धिक समझ जो कि पढ़कर और सुनकर प्राप्त होती है, क्या वो पूर्णतः व्यर्थ होती है? अगर बौद्धिक समझ पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो क्या वो अनुभवगत समझ की पूर्ति कर सकती है? आपकी अनुकंपा होगी संजय जिंदल जी। आपका प्रश्न सच में महत्वपूर्ण है और हमारा मनुष्य का जीवन जहाँ से शुरू होता है वो सुनकर ही शुरू होता है। बचपन से हमारा जन्म होता है तो हम कोई भाषा लेकर नहीं आते हैं। जो भी हमारे परिवार में आसपास भाषा बोली जाती है, हमारे पास उसके लिए कोई चुनाव भी नहीं हो सकता कि हम इनकार कर सकें कि भाई हिंदी चल रही है घर में तो हिंदी सीख जाते हैं, अंग्रेजी चल रही है, जर्मन चल रही है, उर्दू चल रही है, अरबी चल रही है, कितनी भाषा है, संस्कृत चल रही है, गुजराती, मराठी। भारत में तो बम्बई में रहो तो 4-5 भाषा अपने आप आ जाती है। कम से कम सुनते सुनते बोलने लग जाते हैं हम लोग, भले लिखना पढ़ना ना आता हो। लेकिन फिर भी हम उसका जो भी भाषा हम बोलते हैं सुनते हैं वो सुनने से शुरू होती है। फिर उम्र बढ़ती है तो लिखना भी शुरू हो जाते हैं, पढ़ना भी सीख लेते हैं। ऐसा तो प्रत्येक व्यक्ति की मजबूरी है कि शुरू से मनुष्य के बच्चे के पास, शिशु के पास कोई चुनाव नहीं होता है कि वो कौन सी भाषा बोले। बस वो कहना चाहिए विक्टिम, शिकार हो जाता है। जो भी चल रहा है चारों तरफ भाषा ही नहीं है, संस्कार भी। तो खैर बात बहुत लंबी ना हो, इसलिए आपसे शुरू करता हूं कि बहुत समय के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। एक जिज्ञासा मन में है उठिए कि अनुभवगत समझ और बौद्धिक समझ में से कीमती तो आपने तो जवाब भी दे दिया है, लेकिन फिर भी उलझन है आपके सवाल में ही। परंतु क्या बौद्धिक समझ जो कि पढ़कर और सुनकर प्राप्त होती है, क्या वो पूर्णतः व्यर्थ होती है? नहीं, यही तो बात है ना। वो पूर्णतः व्यर्थ नहीं होती, लेकिन खतरनाक भी होती है और फायदेमंद भी होती है। बहुत सी भाषाएं ऐसा है कि चलन के बाहर है। जैसे भारत में संस्कृत है, बहुत मैंने बचपन में स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ी थी, 1-2 साल। उसके बाद तो कभी वो भी थोड़ी बहुत, फिर भूल भुला गए जो भी पढ़ा था पाठ। लेकिन जो परिवार में बोली जाती थी, आसपास बोली जाती थी, जो रोटी रोजी के जगत में बोली जाती थी, उस भाषा को सुनकर हम बड़े हुए और वही बोलते रहे। जब ओशो के पास आए तो हिंदी का एक उत्कृष्ट रूप हमें सुनने को मिला ओशो के पास। काव्यात्मक हिंदी, बहुत गहरी, अर्थपूर्ण और बहुत सरल। तो मेरी हिंदी में भी ओशो की हिंदी शामिल है। जो मैं बात करता हूँ तो मुझ पर ओशो का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है।
बजाय अन्य कवियों के और साहित्यकारों के। वैसे मैं उपन्यास वगैरह पढ़ता रहा था उस ज़माने में, ओशो से मिलने के पहले, कविताएं, शायरी, उसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ा है, फिल्मी गीतों का भी प्रभाव पड़ा है। तो अब आपने जो कहा है कि सुनकर पढ़कर, हाँ, सुनकर भी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में और पढ़कर भी प्रभाव पड़ता है, और इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आपकी बात मैं समझ गया क्योंकि आप ओशो से संबंधित हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी ओशो ने कहा है, जरूर आपने सुना होगा बहुत सारे प्रवचनों में, कहीं अब मुझे पता नहीं कौन सी पुस्तक में, कौन से प्रवचन में, लेकिन उन्होंने कहा है जो सुनकर समझ जाए, है, जैसे लाओ त्सो ने कहा है, अंडरस्टैंडिंग इज इनफ। वहाँ शब्दों की भी जरूरत नहीं होती है। कई बुद्ध पुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटी है कि अधिकतर तो वही घटना घटती है जब व्यक्ति शब्दों के पार चला जाता है, मौन में होता है ना, तब आपने जो अनुभवगत शब्द का उपयोग किया है, अनुभूति, वो विचार से परे की बात है। कम से कम जो हम जिसको कहें कि धर्मानुभूति, धर्म की अनुभूति या स्वानुभूति, स्वयं के होने की अनुभूति, क्योंकि हम में अपने बारे में बड़ी गलत फहमियाँ हैं, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज शब्दों की बात करते हैं कि शब्द सहायक भी होते हैं और शब्द बाधक भी होते हैं, और शब्द जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। और शब्द तो इतने महत्वपूर्ण हैं मनुष्य के जीवन में, लेकिन जब तक उनका अर्थ पता ना हो तब तक सारे शब्द व्यर्थ हैं। इसलिए अर्थ जानना जरूरी है। जिस भाषा में आप पढ़ते हैं उस भाषा को अच्छी तरह समझते हैं तो आपको उसका अर्थ भी समझ में आता है। और कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो बौद्धिक समझ से प्रकट नहीं होते हैं। अब ये तो व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति की क्षमता, प्रतिभा पर है। अब जैसे अष्टावक्र गीता ओशो की सुने तो हम वहाँ बैठे होते थे लाओसू हाउस के च्वांग तजू ऑडिटोरियम में। तो मुझे याद है अभी तक दो कभी कभी कुछ घटनाएं अंकित हो जाती है हमारे गहरे अंतर मन में। तो ये घटना मुझे अभी याद आ गई कि ओशो ने कहा था कि पहले तो मैंने गीता पर बोला तो सामान्य लोगों के लिए थी। बम्बई में प्रवचन होते थे, क्रॉस मैदान में हजारों की भीड़ होती थी। तो कृष्ण की गीता पर मैंने प्रवचन किए और मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब समय आएगा तब मैं अष्टावक्र गीता पर भी बोलूँगा। अब वो उन्होंने कहा अब समय आ गया है। शायद पूरी बात मुझे याद ना हो लेकिन कुछ अंश तो मुझे याद है। तो उन्होंने इतना कहा था कि मैंने देखा कि अब यहाँ कुछ विवेकानंद आए हैं, यहाँ उपस्थित हैं शायद। तो मैंने सोचा अब इनसे वो बात कही जाए जो अष्टावक्र गीता ने कही है कि न ध्यान साधना, न भक्ति, न ज्ञान, कुछ भी नहीं, सिर्फ पूरी तरह से समग्रता से सद्गुरु को सुन लेना, बुद्ध पुरुष को सुन लेना, उसके पास बैठना, उसको देखना, उसको सुन लेना, जो भी हो, बस उसकी उपस्थिति में जो भी ग्रहण कर लेता है वो तुरंत मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो भविष्य में होगा, आज सुनेगा फिर प्रयोग करेगा। तो ऐसे वो बड़े उलझे हुए प्रश्न उस श्रृंखला में, महागीता में पूछे गए हैं। कई लोगों ने प्रश्न उठाए तो उन्होंने बोला कि इसमें करने का कोई सवाल ही नहीं है। आपने सुन लिया, सुनकर समझ गए तो ठीक है, उसी वक्त, ये तो तुरंत घटना घटती है, ओशो ने कहा। तो आपका इशारा उसी वक्त उसी तरफ है कि अगर बौद्धिक समझ पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो क्या वो अनुभवगत समझ की पूर्ति कर सकती है। ये तो मेरा ख्याल है लाखों में एक ऐसा होगा, या करोड़ में कहो तो और भी बेहतर। ऐसे लोग कहाँ हैं। एक और वाकया मुझे याद आता है। देखो अब बात निकली है तो कुछ हमारे जो मन में जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना चेतन में, तो जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो वो याद आने लगती है। आप एक प्रवचन सुनिए ओशो का रज्जव वाणी पर, संतों मगन भया मन मेरा। आपने शायद सुना भी हो या ना भी सुना हो, तो कुछ मित्रों के लिए ये बड़ी पते की बात है कि
सुनकर शब्दों का अपना बल होता है, शब्दों में बड़ा बल है, लेकिन सुनने वाला हो तब। तो उस वक्त मेरे मन में प्रश्न उठा था, लेकिन फिर मैं भूल गया था, मैंने ओशो से पूछा नहीं, क्योंकि ओशो की उपस्थिति में कुछ सुनना, इतना वो हम आत्मसात में हो जाते थे, तो मन में प्रश्न उठते थे, तो कभी व्यर्थ लगता था कि क्या पूछना, इतना समझा दिया, अब इसमें पूछना क्या है। तो कई बार मन में प्रश्न उठते थे, फिर भी मैं नहीं पूछता था। दिन भर में कहीं ना कहीं से ऐसा लगता था कि नहीं, बात तो समझ गए, अब क्या पूछना है, व्यर्थ की। ओशो भी नहीं चाहते थे कि हम व्यर्थ की प्रश्न पूछे, सार्थक प्रश्न हो तो ओशो जवाब देते थे। तो देखो मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ। तो सार्थक बात ये थी उस प्रवचन में कि ओशो रज्जब की कहानी बताते हैं, उसके जीवन में क्या कैसे घटना घटती है। तो पूरी घटना तो मैं बयान नहीं करूँगा, संक्षिप्त में बताऊँगा कि रज्जब पठान थे और बड़ी मुश्किल से उनकी शादी का तय हुआ था। बड़ी जिद की थी उन्होंने कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगी, और परिवार वाले, मुसलमानों में तो जात होती है ना, पहले हमें ख्याल था कि मुसलमानों में सिर्फ, इस्लाम के मानने वालों में सिर्फ 2 जात होती है, सुन्नी और शिया। लेकिन अभी मैं पिछले 1.5 साल से एक्स मुस्लिमों को सुन रहा हूँ। संयोग की बात है कि मेरा उन लोगों से ऐसा मिलना जुलना हुआ। ऐसे तो पहले भी कई लोगों से मिलता था, लेकिन अब तो एक चलन चल पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है एक्स मुस्लिमों से, और मैंने ऐसे ऐसे वाक्य देखे, सुना है लोगों को। तो खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है, ये ओशो की ने जो बयान की है, वो रज्जब की जो कहानी जीवनी, उसको मैं अपने समक्ष रख के ये बात बताना चाहता हूँ कि रज्जब की बारात जा रही थी, रज्जब घोड़े पे बैठे थे, वो भरी बारात थी, आतिशबाजी हो रही थी, और क्या क्या उस जमाने में सुगंध इत्र छिड़का जाता था, और ये सब ओशो ने बड़ी काव्यात्मक ढंग से बयान किया है। मैं बयान करूंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी बात, और मैं नहीं चाहता हूं कि पूरी कहानी दोहराई जाए। आप ओशो का वो प्रवचन सुनिए, संतो मगन भया मन मेरा का पहला प्रवचन। उन्होंने उसका बयान किया है कि कैसे रज्जब की जीवन में घटना घटती है। देखिए, सुनकर घटना घट जाती है। अष्टावक्र की तो बात अलग है, रज्जब की बात। तो रज्जब घोड़े पर सवार था, मोर मुकुट पहना था, बारात सजी थी। वो लड़की जिस युवती से उनकी शादी होने वाली थी, उसका घर सामने ही था, एक 150 मीटर की दूरी पर होगा। और आतिशबाजी, बैंड बाजा खूब हो रहा है, बाराती शामिल हैं। बड़े रईस खानदान के रहे होंगे तो बड़ी बारात होती थी। हमारे बचपन में हमने ऐसी बारात देखी है, अब पता नहीं भारत में, कि रात को ही निकलती थी सवारी दूल्हे की, और सड़क पे बैंड बाजा खूब होता था, और बड़े बड़े बैंड, महंगे से महंगे बैंड आते थे। खैर फिर बाद में आगे निकल गया। तो रज्जब घोड़े पे बैठा था, और इतने में भीड़ में से घूमता चीरता हुआ एक बूढ़ा सा फकीर जैसा व्यक्ति रज्जब के पास आता है, घोड़े के पास, और रज्जब की तरफ देखता है। और रज्जब देखता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है, तो रज्जब की आंख मिलती है उस फकीर से, और वो फकीर कहता है कि रज्जब ते गज्जब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर, करे नरक की ठोर। ऐसा कुछ है दोहा कि रज्जब ते गज्जब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोर। ये 2 पंक्तियां जब रज्जब ने सुनी, और गुरु की आंख से आंख में, वो उनका होने वाला गुरु था दादू दयाल, ओशो ने बताया। मैं भी बहुत हैरान हुआ जब मैंने ये श्रृंखला सुनी, तो मेरे साथ तो अजीब घटना घटी थी उस श्रृंखला में, वो बड़ी लंबी बातें हैं। तो रज्जब घोड़े से उतरा और मोर मुकुट फेंक दिया, और दादू के चरणों में गिर गया, और बस वो भीड़ में से दादू के पीछे पीछे चला गया। पूरे बाराती, दोनों तरफ के लोग, शादी ब्याह, कोई एकदम से भरी बारात में से घोड़े से उतर कर एक फकीर के पीछे चला जाए, और फिर जीवन भर दादू के साथ रहा। ना उसने दोबारा शादी की, ना कुछ हुआ। लेकिन दास्तान बड़ी लंबी है, मैंने तो आपको शॉर्टकट में समझा दी कि आप वो प्रवचन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 लाइन सिर्फ। मेरे मन में क्या प्रश्न उठा था जब ये मैंने
प्रवचन सुना ना, दूसरे दिन मेरे मन में आया कि मैं लिख के भेजूं प्रश्न, लेकिन फिर मैं इतना काम में इतना व्यस्त था, वहाँ पर इतना काम होता था सुबह से शाम तक, तो फिर मैंने सोचा अब तो छोड़ो। तो फिर वो बात आई गई हो गई। मेरे मन में आया था कि कम से कम 200-500 लोग रहे होंगे बारात में, कम से कम 100-200 लोग तो रहे होंगे, इतनी बड़ी बारात थी और इतने रईस खानदान के लोग थे। अभी अंबानी की शादी हुई तो कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से केवल उससे कम तो तुलना नहीं करते हैं। लेकिन तो वो दादू दयाल भक्कड़ सा आदमी और पूरी बारात के बीच में आते हुए सिर्फ रज्जब के पास ही क्यों आया, ये मेरे मन में प्रश्न उठा था। मैंने ओशो से नहीं पूछा, अब तो सवाल ही नहीं रहा। मैं ओशो से पूछना चाहता था कि वहाँ 200 लोग थे, जमा थे, या 500 लोग थे, या 150 तो होंगे, दादू सिर्फ रज्जब के पास क्यों पहुंच गया, जो घोड़े पे बैठा है और शादी करने जा रहा है बारात लेकर? इतने दूसरे लोग थे, उनमें से किसी को दादू ने नहीं छेड़ा, किसी को रोका नहीं, किसी से कोई बात नहीं, सीधा रज्जब के पास पहुंचा और रज्जब की आंखों में आंख डालकर ये 2 लाइनें की और रज्जब समझ भी गया। और समझ ही नहीं गया, वो तो घोड़े से उतर पड़ा, उसने अपना मोर मुकुट फेंक दिया और दादू के चरणों में झुक गया, बोला कि ठीक वक्त पे चेताया, और गुरु के पीछे हो लिया। जीवन भर अपने दादू दयाल के साथ रहा। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि इतने लोग थे, तो बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है, गुरु चुनता है शिष्य को, शिष्य नहीं ढूंढ सकता गुरु को। गुरु ही जाने अनजाने, क्या कह सकते हैं, हम तो कहेंगे जाने, अनजाने तो ऐसा है कि उस बड़ी लंबी दास्तान है उसमें। एक बार वो दादू भी कहते हैं कि मैंने सोचा था कि रज्जब को जाके ये बोल दूंगा, कभी हो सकता है कभी, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि बीज बोते ही फल आ जाएंगे। ओहो, ये वाक्य बड़ा जोरदार है उस पूरे प्रवचन में कि गुरु ने भी सोचा नहीं था कि रज्जब सच में ही असर हो जाएगा। सोचा था बोल दूंगा, चेता दूंगा, माने ना माने, सुने भी ना सुने पता नहीं भाई। गुरु तो 1000 बार बोलता है और बात घुमा घुमा के 1000 बार वही बात बोलता है, लेकिन शिष्य सुनता है कि नहीं, ग्रहण करता है कि नहीं। इसलिए पूरी अथॉरिटी से सदगुरु तो बोल देते हैं, लेकिन शिष्य की क्षमता है ग्रहण करने की। तो ऐसा है कि कभी 2 लाइन क्या, एक शब्द भी। और लाओत्सु के बारे में तो उसने कहा कि वो बैठा था पेड़ के नीचे और एक पत्ता ऊपर से झरा, और उसने देखा पत्ते को जमीन पे लेटते हुए, वो ज्ञान को प्राप्त हो गए। बुद्ध भी ऐसे ही। तो ये घटनाएं हैं, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, निजी मामला है, आत्यंतिक निजी मामला है। मेरा ख्याल है कि कुछ जैसा मुझे गुजरा हूँ इतने बरसों के, बहुत कुछ प्रयोग किए, बहुत कुछ नहीं भी किए, कुछ अधूरे छूट गए, लेकिन जो भी मुझे अपने बारे में पता चला है कि ये सब खेल है, नाटक है, खोज भी नाटक है और पाना भी। तो क्या है कि ये, लेकिन नाटक का ये है खेल कि हम संसार में हैं और अपने आप को नहीं जानते हैं। बातें करने का तो इरादा नहीं था। देखिए, मैं रुक जाता हूँ क्योंकि अभी बोलने का अभ्यास ही छूट गया है। 1.5 साल हो गया मैंने शायद ही कुछ वीडियो जो नहीं बनाए बीच में, मेरा ख्याल है। कहाँ, अब तो तारतम्य जो है ना अंदर का, एक बार मौन चुप रहने लगता है आदमी और कुछ और देने लग गया था तो सब भूल भुला गया। मैं बात करने का तरीका ही नहीं रहा। अब आपने पूछा था तो मैं क्या बोल रहा था, देखो ना कि हाँ, शब्दों का बड़ा असर होता है और शब्द भटका भी सकते हैं। व्यक्ति पर निर्भर है। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो शब्दों से मार्ग निकल सकता है कि आप जो पढ़ेंगे, जो ग्रहण करेंगे सुनकर या पढ़कर, उस पर प्रयोग भी करेंगे। अगर कोई ऐसी भाषा जैसे जो मैंने सुना है, आजकल में जो जिन मामले में उलझा रहा ना, मैंने जब ओशो से भी सुना था कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, और मेरे तो बहुत सारे दोस्त रहे हैं, बम्बई में भी, यहाँ भी, जर्मनी में भी, जहाँ रहा हूँ। मेरा क्योंकि मुशायरे की वजह से शायरी उर्दू मुझे लिखना नहीं आता है, लेकिन बातों से लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे उर्दू आती है। नहीं, इतनी खास उर्दू नहीं आती है, लेकिन शायरी के मुताबिक जो महत्वपूर्ण
अभिव्यक्ति करना होता है उसको उर्दू के शब्द ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अभी मैं उन्हीं में देख रहा था कि ज़्यादातर जो इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, मेरे दोस्त भी हैं, ज़्यादातर लोगों ने अनुवाद नहीं पढ़ा है, वो अरबी भाषा में ही उन्होंने रट्टा लगाया है। और उसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मानी क्या होते हैं, शब्दों के लफ्ज़ों के मानी क्या होते हैं, उन्होंने इस पर वो मनाही भी है। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन वो टाल देते हैं, कोई जवाब देते नहीं है। तो मैं भी ज़्यादा कूरेदना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि झंझट क्यों करना जब कोई उत्सुक ही नहीं है जानने में या बात करने में। तो मैंने कई बार कोशिश करी इनडायरेक्टली उनसे कुछ पूछूं तो वो टाल जाते हैं, तो मैंने सोचा नहीं छोड़ो। लेकिन जब मैंने एक्स मुस्लिमों को सुनना शुरू किया तो मैंने पहली बार कुरान में जो लिखा है, जो कहा गया है और जिससे लोग अनजाने हैं, बिल्कुल जीवन भर वो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मुल्लाओं की, जैसे पंडितों की बात सुन लेते हैं लोग, शास्त्र पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते भी हैं तो संस्कृत में पढ़ लेते हैं या ऐसी भाषा में पढ़ते हैं जो जैसा बस वो सुन सुन के याद हो जाता है, कंठस्थ जुबानी याद हो जाता है, लेकिन उसका कोई अर्थ या मतलब उनको पता नहीं होता है। उससे ये भ्रम हो जाता है इंसान को, व्यक्ति को, कि मैं जानता हूँ जी, क्योंकि मैं तो बचपन से रटता आया हूँ। मैं हनुमान चालीसा याद कर लिए है तो फलाना मंत्र याद कर लिया, तो फलाने श्लोक याद कर लिए हैं। संस्कृत के श्लोक याद कर लेना, मंत्र याद कर लेना अलग बात है, उसका अर्थ जानना अलग बात है। अर्थ तो अनुभूति से होता है, उसका अर्थ तो आपके अंदर होता है पैदा। जब समझ जाते हैं तो सारी शंकाएं, लेकिन इस्लाम में शंका करना, संदेह करना, डाउट करना, शक शुबा करना, सवाल उठाना पूरी तरह से मनाही है। मतलब आपने सवाल उठाया तो वो बोल देते हैं जी आपको तो शैतान भड़का रहा है। उन्होंने ये बड़ी डर पैदा कर रखा है लोगों के मन में। दो ही हैं इस्लाम के मानने वाले को मैं कहीं पूछता हूँ तो वो टाल जाते हैं बातों को, लेकिन मैं जब उनको देखता हूँ उनको गौर से, डरे हुए होते हैं या लालच में होते हैं। नरक का, दोजख का डर या जन्नत का, स्वर्ग का लोभ, लालच, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ मिलेगा, लेकिन सब मरने के बाद मिलेगा। और अगर ये बात नहीं मानी तो आग में जलाए जाओगे अनंत काल तक। जैसे क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है, ईसाइयों ने भी बड़ा जुर्म किया इस पृथ्वी पर। ओशो ने बहुत कुछ कहा है, विधायक और नकारात्मक दोनों ढंग से, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया है। वो झंझट मोल नहीं लेना चाहते थे। मेरा अपना अनुभव है ओशो के साथ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी बम्बई में भी कि आप कुरान पर बोलें, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था। मैं तो कुछ लोगों को मिलाने भी ले गया था, अपने मुसलमान दोस्त थे तो उनको ले गया था मिलाने। तो वहाँ जो घटना घटी तो उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि जो तुम्हारी बात नहीं समझ सकते हैं उनसे बात ही मत करो, नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे। फिर भी मेरा मन नहीं माना। 2-3 लोगों को मैं उनसे मिला चुका हूँ, फिर वो दोबारा कभी नहीं गए। उनको डर लग गया, शायद डर गए, भाई किसी की बातें सुन के हम भाग जाएंगे, ये डर होता है। वो भाग गए तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो लोग सुनते ही नहीं हैं और अर्थ उन्होंने कभी जाना नहीं है, रट्टा लगाया है। तो ये अनुभव मेरा यहाँ भी रहा है, बरसों का अनुभव रहा है कि लोग सुनते तक नहीं है। इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। मतलब बोलना क्या। और जो ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो देर अबेर अगर उनके अंदर गहरी प्यास है, सघन प्यास है, तो एक न एक दिन पहुंच ही जाएंगे, देर अबेर। बस क्या है कि समग्रता चाहिए, टोटलिटी चाहिए। भले ध्यान साधना करते हो या ना करते हो, होशपूर्वक। बहुत सारी विधियां हैं और ऐसी विधियां भी हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है आप उनको उस ढंग से करें। तो ओशो ने तो खजाना हमारे सामने खोल के रख दिया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना चुनाव है और किसी के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बात संयोग की है कि आपने मुझसे पूछ लिया कुछ समझ के, क्योंकि मैंने अपने संस्मरण बन गए, वो सभी संयोगवश हुआ है। मैंने जानबूझकर कोई कुछ नहीं किया। ये फेसबुक शुरू हो गई, टैबलेट मुझे मिल गई, कविताओं से बात शुरू होते होते तो जीवन में घटनाएं घटती है।
अब देखो, आपने प्रश्न भेजा होगा शायद 6 महीने पहले, या अंदाज तो मुझे यही है कि 4-6 महीने तो कम से कम हो गए होंगे। आज मैं कुछ और ढूंढ रहा था। वो हमारे एक मित्र हैं अमेरिका में, गोकुल गोकाणी, ओशो के सन्यासी हैं। खबर भी 3-4 दिन हो गए, खबर मिली थी कि उनका देहांत हो गया। वो डॉक्टर थे जो गोकाणी, जिन्होंने ओशो की डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किए थे। उनसे लंदन में आते थे, कई वर्षों से आते जाते रहे हैं, पिछले 20 सालों से कई बार उनसे मिलना हुआ। जब भी आते थे यहाँ लंदन तो उनसे मुलाकात होती थी सदू बेन के घर पे, और 2-4 गुजराती मित्र और भी आ जाते थे। मैंने भी उनसे पूछने की कोशिश करी, कुछ बातें उन्होंने बताई भी, कुछ नहीं भी बताई, और कहा कि, तो मैंने सोचा कि, और आखिरी में ये मई का महीना था, अभी गुजरे हैं अभी 2-4 दिन पहले, मेरे पास रिकॉर्ड है ऑलरेडी। अमेरिका में थे तब भी हमारी वीडियो पर टॉक होती रहती थी बात। वो मेरे पोस्ट बहुत शेयर किया करते थे। कृष्ण गोकुल गोकाणी, कृष्ण गोकुल है शायद उनका फेसबुक का नाम। तो मेरी पोस्ट उन्होंने बहुत शेयर की है। बड़ा हमारा अच्छा था संबंध, दोस्ताना। सन्यासी थे और अमेरिका में रहते थे, तो इसलिए कभी कभी वीडियो भी बातचीत हो जाती थी और मैसेज आते जाते रहते थे। तो जब मैंने एक बार उनको फ़ोन किया तो वो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा, तो आखिरी बार मेरे उनको मैसेज भेजा था कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, आपसे बात करनी, कुछ खास बात करनी, ऐसा मैंने लिखा था। फिर उनके बाद उनका कभी फ़ोन नहीं आया, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होगी, और कुछ ऐसा लग भी रहा था मुझे अंदर कि हो सकता है इतनी उम्र हो गई, अब जब बात ही नहीं कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो मामला गंभीर है। तो वैसे ही हुआ, तो वो बात अधूरी रह गई। मैंने तो अपनी तरफ से कहा था, उनको एक बड़ा गुलाब का फूल या कमल का फूल भी भेजा, और साथ में लिखा भी है मैंने कि आपसे बात करनी है, आप स्वस्थ होकर आ जाइए, फिर बात करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बात अधूरी रह जाती है। अब ये देखिए, ये आपसे जो ये बात हो रही है इसके ऊपर, ये बिल्कुल उटपटांग है, इसमें कोई ज़्यादा तारतम्यता नहीं है। अब मैं तो भूल ही जाता हूँ नहीं जी कि वो मैं कोई प्रोजन करने वाला में से तो हूँ नहीं। लिखने में सुविधा होती है कि भाई कुछ शब्द काट दिए, डिलीट कर दिए, फिर जोड़ दिए। अब ये फटाफट बोलने में तो ऐसे ही होता है। तो लीजिए, इसी बात पे भाई लंबा हो जाएगा थोड़ा वीडियो, मजबूरी है, क्या किया जाए। बोलना शुरू करते हैं तो अब मैं, चलो एक इसके ऊपर ही, किताब के ऊपर आपने लिखा ना, सुनने और पढ़ने के ऊपर, तो दिल की किताब पढ़कर कल रात बहुत रोए, दिल की किताब पढ़कर कल रात बहुत रोए, सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए। अब ये अलग से मेरा ख्याल है पूरी कविता, और क्यों मैंने एक लिखी थी, कब लिखी थी, इसका कारण है। तो सिर्फ संक्षिप्त में दोहराने से, ये सोचता था मैं भी लिखूं कोई किताब, चलो आधा घंटा पूरा कर देते हैं। ये सोचता था मैं भी लिखूं कोई किताब, झूठी कहानी गढ़ के कल रात बहुत रोए। पूरी गज़ल हम बाद में सुनाएंगे और आपको बताएंगे मैं सही कि क्यों लिखी गई थी ये गज़ल। क्योंकि जब हमें सत्य का पता चलता है ना, और हमको लगता है कि हमने अपने आप को धोखा दिया है जीवन भर, दूसरों को भी धोखा दिया और खुद को भी धोखा दिया, तब आदमी बहुत रोता है। और मैं उनको, जब मैं आप सुनेंगे ना जिनको, साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल, और क्या बोलते हैं, जफ़र हेरिटेज, समीर, एक्स मुस्लिम समीर, और कुरान वाला, कम से कम 50 नाम है मेरे पास देश विदेश में। और बरसों से मैं उनको भी सुनता था, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूँ लोगों को पता चलता है कि वो किस चीज़ को मान रहे थे, किस झूठ के शिकार थे। पहले तो एकदम समझते हैं कि सबसे बड़ी बात है, हम जिसको मान रहे हैं, जिस धर्म को मान रहे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। फिर जब उनको पता चलता है, जब वो रटते रटते रट्टा लगाने से उसका अनुवाद पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, जब तर्जुमा पढ़ते हैं, और उनको पता चलता है कि हमें तो धोखे में रखा मुल्ला मौलवियों ने, और हमने खुद को भी धोखा दिया और दूसरों को भी धोखा दिया। तो उन्हें बड़ा रोना आता है, फिर माफ़ी मांगते हैं। पहले तो गुस्सा आता है उनको, जो भी वो बातें करते हैं एक्स मुस्लिम, उन पर बड़ा गुस्सा करते, गालियाँ देते हैं। फिर महीने भर बाद आते हैं, फिर बोलते हैं हमें माफ़ कर दो, हमने आपको गालियाँ दी थी।
अभी बात यहीं रोक देते हैं। हरि ओम तत्सत। फिर मुलाकात होती है प्यारे मित्रों।